आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम लोग नाउन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नाउन, यदि हम बात करेंगे नाउन की संज्ञा, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ले सकते हैं, गोरखपुर ले सकते हैं, गोरखपुर ले सकते हैं, ताजमहल ले सकते हैं। ये सब जो है ये सब क्या है? एक राम किसी व्यक्ति का नाम है, गोरखपुर जो है किसी जगह का नाम है, और ताजमहल एक इमारत है जो किसी वस्तु में आएगा और इसका नाम है। यानी इस तरह कह सकते हैं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे राम लिया, गोरखपुर लिया और ताजमहल लिया। यदि हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। यहाँ पे 5 प्रकार के नाउन होते हैं, 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। नंबर फर्स्ट पे आएगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। नंबर सेकंड पे कॉमन नाउन, यहाँ पे प्रॉपर नाउन को बोला गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन जिसको पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक इसी प्रकार 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। चलिए, पहला जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने बताया था 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। उसमें पहला जो पार्ट है वो हमारा प्रॉपर नाउन है। तो देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर नाउन कहते हैं, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे किसी का नाम रोहन दिया गया है, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी लोगों का नाम रोहन ही है, किसी का नाम कुछ हो सकता है, किसी का नाम कुछ हो सकता है। जैसे कि इस जिला में हम लोग रह रहे हैं, जिस जिला में हम लोग रह रहे हैं उसका नाम गोरखपुर है, तो ऐसा तो नहीं है कि जितने भी जिला है सबका नाम गोरखपुर है। ठीक है, तो ऐसे ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कह सकते हैं किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं राम ले सकते हैं, ताजमहल ले सकते हैं, ठीक है, ताजमहल ले सकते हैं, गोरखपुर ले सकते हैं, गोरखपुर ले सकते हैं, ठीक है, etc एक्सेट्रा। जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है कॉमन नाउन। जो दूसरे प्रकार का जो संज्ञा है वो है कॉमन नाउन, जिसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। और इसका डेफिनेशन है ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ सेम काइंड्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी एक ही जाति के किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सोहन हो गए, ये राम अलग नाम हो गया, मोहन अलग नाम हो गया, सोहन अलग नाम हो गया। लेकिन इसकी जगह पे हम बॉय शब्द इस्तेमाल करेंगे, बॉय शब्द इस्तेमाल करें तो बॉय मतलब हो गया लड़का, इसमें सभी लड़कों की प्रजाति आ गई। गर्ल शब्द आ गया, गर्ल शब्द में सभी लड़कियों की प्रजाति आ गए। टीचर ले सकते हैं, टीचर में हर विषय के टीचर आ गए। तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो तीसरा जो हमारा जो संज्ञा है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव से समझ में आ रहा है कलेक्ट करना, एक ग्रुप बनाना, एक इकट्ठा करना। जैसे कि क्या कहा जा रहा है? ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह को, समूह का मतलब कहाँ है? मतलब किसे कहते हैं? जहां पे 2 या 2 से अधिक लोग हो जाते हैं वो समूह हो जाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं क्लासरूम ले सकते हैं, देखिए क्लासरूम ले सकते हैं, है ना। अब ये ले सकते हैं बंचेस ऑफ की, बंचेस ऑफ की चाबियों का गुच्छा, ठीक है। ग्रेप बीन्स ले सकते हैं, ग्रेप बीन्स, ग्रेप बीन ले सकते हैं। अंगूर का गुच्छा, देखिए कभी भी अंगूर हम लोग एक अंगूर तो खाते नहीं, हमेशा जब उठाते हैं गुच्छा ही उठाते हैं उसका ना, जिसमें बहुत सारे अंगूर क्या होते हैं? लगे हुए। चौथा जो टॉपिक है हमारा मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा। इस संसार में कोई भी चीज ऐसे है
हर एक चीजें किसी न किसी पदार्थ से मिलकर के बनी हुई होती हैं, तो कह सकते हैं अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ एलिमेंट एंड सब्सटेंस, यानी किसी पदार्थ के शब्द को जो दर्शाया जाता है जिस शब्द से, उसी को कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, देखिए गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं। ये सब जितने भी एग्जाम्पल है, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल है? मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है, पदार्थवाचक संज्ञा के उदाहरण है। और पांचवा और अंतिम जो प्रकार है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा जो है जिसको कहा गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग एंड इमोशन, किसी व्यक्ति व्यक्ति का, देखिए यहाँ पे वस्तु नहीं आएगा, वस्तु में तो कोई इमोशंस होते ही नहीं है। वस्तु क्या है? नॉन लिविंग थिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है। ये मार्कर है, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, इसमें जान ही नहीं है। तो इमोशंस और जो फीलिंग्स होते हैं वो केवल पर्संस में होते हैं, जानवरों में हो सकते हैं, पशु पक्षियों में हो सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसे नाउन है, भाववाचक संज्ञा, जो किसी भाव को